तो यार कैसे सब कुछ ठीक चल रहा है ना। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। देखो इस साल हमको मार्वल की तरफ से 2 सीरीज देखने मिली, वांडाविजन और द फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर। और अब क्योंकि वो दोनों ही सीरीज खत्म हो चुके तो फिर एक क्वेश्चन मेरे माइंड में आया कि मार्वल की बेस्ट सीरीज कौन सी अब तक की। इसका आंसर देने के लिए आप में से कुछ लोगों को भले ही थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो, डिसाइड नहीं कर पा रहे हो, लेकिन मेरे लिए तो आंसर एकदम क्लियर था, डेयरडेविल। ये सुनने के बाद आप में से कुछ लोगों को शॉक जरूर लग सकता है कि ये क्या बात कर रहा है, फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर और वांडाविजन से भी अच्छी कोई सीरीज है? डेफिनेटली है। मैं यहाँ पे फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर और वांडाविजन की बुराई नहीं कर रहा हूँ, वो शो अच्छे हैं लेकिन डेयरडेविल के लेवल के नहीं। और अगर आप लोगों ने कभी डेयरडेविल का नाम नहीं सुना यहाँ पे तो फिर क्या मार्वल के फैन हो यार, चुल्लू भर पानी में डूब मरो। नहीं, एक्चुअल में मत करना, मजाक में बोल रहा हूँ मैं। और देखो इस वीडियो के अंदर इंट्रो लाने से पहले मैं एक बात एकदम ऐसे क्लियर बोल देना चाहता हूँ कि सुपर हीरोज की जहां तक बात जाती है ना तो फिर बैटमैन, कैप्टन अमेरिका और डेयरडेविल ये मेरे टॉप 3 फेवरेट्स आते हैं। क्योंकि भैया डेयरडेविल का कैरेक्टर और उसका शो ही इस लेवल का है कि मुझे पर्सनली ऐसा लगता है ना कि वो मार्वल के लिए डार्क नाइट ट्रिलॉजी है। हाँ, इस वीडियो के अंदर मैं जैसे जैसे डेयरडेविल के बारे में आप लोगों को बताते जाऊंगा ना, आपको लगेगा कि ये थोड़ा बहुत बैटमैन से सिमिलर जरूर है लेकिन उसकी कॉपी नहीं। तो देखो सबसे पहले शुरुआत उन लोगों के लिए करते हैं जिनको पता ही नहीं कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ, डेयरडेविल नाम का पिक्चर है या फिर सीरीज है या फिर क्या है। तो देखो ये डिज्नी प्लस चालू होने से पहले ना मार्वल खुद के शोज बनाता था नेटफ्लिक्स के साथ मिलके। और अगर आप लोगों को ये सारी बातें नहीं पता तो फिर सुन के शॉक जरूर लगेगा कि मार्वल ने नेटफ्लिक्स के ऊपर भी अपना एक एवेंजर्स जैसा टीम बनाया हुआ है, जिसके अंदर उसने सबसे पहले डेयरडेविल, फिर जेसिका जोन्स, लूक केज और आयरन फिस्ट, और उसके बाद ये चारों को एक साथ ला के निकाला द डिफेंडर्स, जिसमें चारों अलग अलग वेब सीरीज के सुपर हीरो साथ में मिलके आते हैं और लड़ते हैं। और पता है ये सब के बारे में क्रेजी चीज क्या थी, जब मार्वल ये सारी शोज बना रहा था ना तब वो ऐसा बोलता था कि ये भी एक्चुअल में एमसीयू का पार्ट है। लेकिन आज के टाइम पे ऐसा फील होता है ना कि ये सारी चीजें तो सिर्फ बोलने के लिए थी, क्योंकि कभी भी ये सारी वेब सीरीज और मार्वल की मूवीज के बीच में कुछ भी क्रॉसओवर नहीं हुआ, कोई भी कनेक्शन नहीं है। डायरेक्टली बस नाम के लिए बोल दिया गया कि हाँ सेम यूनिवर्स के अंदर आते हैं वो लोग। और एक बार डिज्नी प्लस अनाउंस हो गया ना कि वो नेटफ्लिक्स के साथ टक्कर लेने जाएगा तो फिर मार्वल ने अपने सारे शोज कैंसिल कर दिए नेटफ्लिक्स के साथ। आगे जाके वो लोग इन शोज के न्यू सीजन नहीं निकालने वाले। लेकिन ये वाला अनाउंसमेंट होने से पहले जिस डेयरडेविल की हम लोग बात करने वाले इस वीडियो के अंदर, उसके 3 सीजन्स आ चुके हैं और वो इतने ज्यादा जबरदस्त 3 सीजन्स है ना कि भले ही उनका डायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं है मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के साथ, लेकिन फिर भी मार्वल की तरफ से बनाया गया अब तक का सबसे बेस्ट सीरीज है वो। क्लियर, एकदम कोई डिस्प्यूट नहीं उसमें। अब आपको ऐसा लग रहा हो कि यार इस शो के अंदर ऐसी क्या बात है कि ये ऐसी सारी बातें बोल रहा है। वेल, सबसे पहले तो क्योंकि ये डेयरडेविल शो एमसीयू से एकदम ऐसे डायरेक्टली क्लोजली रिलेटेड नहीं है तो फिर उसके वजह से एमसीयू के अंदर क्या चल रहा है उसका ज्यादा इफेक्ट नहीं होता इस शो के ऊपर, और ये अपनी स्टोरी खुद लिख सकता है, जो कि बहुत ज्यादा जबरदस्त है इसकी स्टोरी, जिसके अंदर हमारे सामने एक तरफ है मैट मर्डॉक यानी कि अपने डेयरडेविल भाई साहब, वो है अंधे, उनको दिखाई कुछ नहीं देता, लेकिन उनके पास एक कुछ थोड़ी सी सुपर पावर जरूर है कि वो आसपास की चीजें सारी फील कर सकते हैं। लोगों के हार्ट बीट्स वो अगर कुछ थोड़ा सा भी बोले या फिर जो मूवमेंट वगैरह है वो कैप्चर करते हैं इतनी जबरदस्त तरीके से कि उनको भले ही दिखाई कुछ ना दे लेकिन समझ सब कुछ आता है। अंधे हैं लेकिन सामने वाला बंदा अगर झूठ बोल रहा है तो फिर ऐसे पकड़ लेंगे। और इस वेब सीरीज के अंदर आपको देखने मिलेगा कि कैसे ये एक अंधा आदमी एक ऐसे इंसान के खिलाफ जाता है जो कि मार्वल की तरफ से बनाया गया मूवी और सीरीज के अंदर का अब तक का वन ऑफ द बेस्ट विलन है। मतलब यार सोच ही लो ना, जो इंसान दरवाजे से, गाड़ी के डोर से मार मार के इंसान का खोपड़ी अलग कर दे, वो कितना ज्यादा खतरनाक होगा। लेकिन खतरनाक होने के साथ साथ वो एक और चीज है, आशिक, सच्चा, एकदम ऐसा दिल से। मैं यहाँ पे मजाक नहीं कर रहा हूँ, जब ये शो देखोगे ना तो फिर आपको पता चलेगा कि सच में ये जो किंग पिन भाई साहब हैं वो कितने बड़े आशिक हैं। और भले ये सीरीज का विलन अच्छे काम नहीं करता, लेकिन जिस तरीके से इसके कैरेक्टर को बनाया गया है ना, प्रेजेंट किया है, आपको समझ में जरूर आएगा कि ये जो भी सारी चीजें कर रहा है वो क्यों कर रहा है। विलन जरूर है लेकिन फिर भी आप इसको अंडरस्टैंड करोगे। और अब जब कैरेक्टर्स की बात निकल चुकी है तो फिर इस शो के अंदर आपको जो कैरेक्टर्स देखने मिलेंगे और जो एक इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट दिखाया ना इसके अंदर डेयरडेविल को लेकर। डेयरडेविल जो है वो इंसानों को मारता नहीं, उसका रूल है कि वो किसी को जान से नहीं मारेगा। ये सुनने के बाद आपको लग रहा होगा ओह बैटमैन बट एम लोअर। ना 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 ना, एम लोअर नहीं करना। आप में से कुछ लोग के अंदर ऐसे टेम्पटेशन जरूर हो रही होगी कि डेयरडेविल को हम लोग सस्ता वाला बैटमैन बुला दे, लेकिन नहीं, वो गरीब बैटमैन जरूर है लेकिन सस्ता वाला नहीं। और देखो इसीलिए मैं ये बात के ऊपर एकदम ऐसे फोकस करके बोल रहा हूँ कि जो कैरेक्टर्स, जो स्टोरी और जो इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट हमको इस शो के अंदर देखने मिला है ना, वो शायद ही किसी मार्वल शो के अंदर देखने मिले। अगर आप लोग मेरे इस बात से डिसएग्री करते हो ना तो फिर डेयरडेविल का फाइनल सीजन देखो, 3rd
3rd वाला और उसके लास्ट एपिसोड का फाइट सीन। यहाँ पे मेरे अंदर ऐसे इच्छा बहुत हो रही है कि आप लोगों को वो दिखा दूं, लेकिन यार बहुत बड़ा स्पॉइलर हो जाएगा। आप लोग जब वो सीन देखोगे ना तब आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में डेयरडेविल मतलब भाई का कैरेक्टर क्या है, और सेम उसी टाइम पे उसी के सामने किंगपिन का कैरेक्टर क्या है। सच में अगर आप लोगों को वेब सीरीज के अंदर कैरेक्टर ड्रामा और एक्चुअल में फाइट सीन्स के बदले जो इमोशनल फाइटिंग होती है वो देखना ज्यादा पसंद है, तो फिर आपके लिए एकदम बहुत जबरदस्त शो होगा। सिर्फ मार्वल के नाम के ऊपर मत जाओ कि मार्वल का शो है मतलब सुपर हीरोज होंगे, बड़ी बड़ी ऐसी फाइटिंग होगी। ये एक्चुअल में देखा जाए तो सुपर हीरो शो है ही नहीं, क्योंकि जैसा मैंने बोला कि इसके अंदर जो अपना सुपर हीरो भाई साहब है मैट मर्डॉक डेयरडेविल, उसके पास ज्यादा बड़ी सुपर पावर्स है नहीं। इस शो के अंदर कोई भी उड़ नहीं सकता, किसी के पास सुपर स्ट्रेंथ नहीं है, किसी के पास ऐसे आयरन मैन का आर्मर वगैरह कुछ भी नहीं। विलन तो भाई इसके अंदर का नॉर्मल विलन है, नॉर्मल इंसान। लेकिन है ना यहाँ पे बात ऐसा भी नहीं है कि अगर आप लोगों को फाइटिंग वगैरह देखना पसंद है तो फिर इस वेब सीरीज के अंदर आपको कुछ भी नहीं देखने मिलेगा। नहीं, इसके अंदर के जो फाइट सीन्स है ना वो देख के तो सुपर हीरो वाली चीजें नहीं है, ज्यादातर मुक्केबाजी होती है, लेकिन उसका जो लेवल है, जिस तरीके से उनको शूट किया है, जो वन टेक्स मारे इन वेब सीरीज के अंदर, उसके बारे में तो क्या ही बोलूं मैं। सिर्फ नाम के लिए फाइटिंग डालना है बोल के नहीं डाला है, वो फाइट्स एक्चुअल में स्टोरी को आगे लेके जाती है। और जैसे जैसे वो फाइट आप देखोगे ना, ऐसा नहीं है कि अपना हीरो बहुत ज्यादा पावरफुल है और सबको मार के निकल जाएगा। वेल एक्चुअल में वो निकलता जरूर है, लेकिन उसकी खुद की हालत इतनी ज्यादा खराब होती है, ऑलमोस्ट हर एक सीजन के तक 3-4 बार तो मरने की कगार पे आ जाता है। अब यहाँ पे मैं इस वेब सीरीज की इतनी ज्यादा तारीफ कर रहा हूँ, लेकिन ये एकदम 100% परफेक्ट नहीं है। इस पूरे 39 एपिसोड्स के अंदर कुछ कुछ जगहों पे पेसिंग का इशू जरूर आ जाता है, थोड़ा बहुत स्लो फील होगा आपको। और अगर आप उन लोगों में से जिसको सिर्फ एक्शन 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 और ऐसे मसाले चीजें ज्यादा देखना पसंद, तो फिर शायद ये आपको उतना ज्यादा पसंद ना आए। अगर आप लोग मेरी बात सुन के ये वेब सीरीज देखने जा रहे हो तो फिर थोड़ा स्टार्टिंग में टाइम जरूर दे देना इसको, पहला एपिसोड देख के खत्म मत कर देना, क्योंकि दूसरे एपिसोड में बवाल चीज देखने मिलेगी। इस सीरीज के अंदर जितना भी म्यूजिक डाला गया ना, मतलब बैकग्राउंड के साथ साथ इसका इंट्रो वाला इंट्रो तो इतना ज्यादा जबरदस्त है, एक जमाने में मेरा रिंगटोन हुआ करता था वो, और जब भी इसका इंट्रो आता है मैं स्किप नहीं करता, वो म्यूजिक इतना कड़क कड़क। और देखो ये जो डेयरडेविल शो है उसके 3 सीजन आ चुका है और उसके बाद मार्वल ने उसको कैंसिल कर दिया, जिसका मतलब आगे के तो सीजन शायद उसके आएंगे नहीं कभी। लेकिन फिर इतना सुनने के बाद आप में से कुछ लोगों को लग रहा होगा कि जब आगे कैंसिल हो गया, स्टोरी आने वाली नहीं है, तो फिर देख के क्या मतलब है जब ये खत्म ही नहीं होगा कभी। तो वेल इसका सीजन 3 जहाँ पे खत्म होता है वो एक तरीके से प्रॉपर एंडिंग ही समझ लो इसकी। तो ये जो 3 सीजन का पैक बना हुआ है एकदम बहुत ही ज्यादा कड़क है, और भले इसके आगे के सीजन नहीं आएंगे, लेकिन जिस पॉइंट पे खत्म होती है ना, बहुत ज्यादा सेटिस्फैक्शन आपको मिलेगा। गेम ऑफ थ्रोन जैसा नहीं कि 8 सीजन इतना खराब कर दिया कि भाई रिग्रेट होता है, वो हालत यहाँ पे नहीं होगी। और देखो अगर आप लोग सुपर हीरो मूवीज या फिर उनके न्यूज वगैरह को फॉलो करते हो ना, तो फिर आप लोगों ने एक बात तो बहुत बार सुनी होगी कि ह्यू जैकमैन को एज वुल्वरीन रिप्लेस नहीं किया जा सकता, कोई और दूसरा टोनी स्टार्क का कैरेक्टर प्ले नहीं कर सकता रॉबर्ट डाउनी जूनियर के बदले। एक बार अगर आप लोगों ने डेयरडेविल देख ली ना, तो फिर उसके लिए भी यही बातें बोलोगे कि डेयरडेविल का रोल चार्ली कॉक्स के अलावा और शायद कोई प्ले कर ही नहीं पाए उस लेवल का। और सच में अगर फ्यूचर में जाके कभी मार्वल डेयरडेविल के कैरेक्टर को एमसीयू के अंदर इंट्रोड्यूस करने का प्लान कर रहा है, और अगर उसने चार्ली कॉक्स को नहीं लिया, बहुत ज्यादा दुख होगा, मार्वल के लिए इज्जत कम हो जाएगी। मतलब जब उन्होंने खुद बोला कि ये डेयरडेविल वाला शो मार्वल का पार्ट है, तो फिर उस एक्टर को क्यों नहीं लोगे आप। और सिर्फ डेयरडेविल ही नहीं यार, आप जब ये शो देखोगे ना, इसके अंदर के एक्टर्स के परफॉर्मेंस, वो किंगपिन वाला एक्टर तो मान जाओगे आप उसको। एक किसी भी विलन को किचन के अंदर अपना खुद का खाना बनाते देख के जो सेटिस्फेक्शन आपको मिलेगी ना, बोलोगे मजा आ गया। देखो इस शो के अंदर एक रिलीजन वाला एंगल भी डाला गया है, जो कि डेयरडेविल के कैरेक्टर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन उस वाले एंगल से तो मैं ज्यादा पर्सनली कनेक्ट नहीं कर पाया, इसलिए वो एक थोड़ा बहुत कम लेवल का एस्पेक्ट है मेरा इस शो के लिए। और जैसा मैंने बोला कि कभी कभी पेसिंग का इशू आ जाता है, आप लोगों को शो ये थोड़ा बहुत स्लो फील हो सकता है, बस। इसके अलावा तो भाई ये शो पहला और तीसरा सीजन इसका बहुत ही ज्यादा कड़क है, सेकंड भी अच्छा है। मुझे नहीं पता अब इसकी और कितनी ज्यादा तारीफ करूं मैं, तब आप जाके देखोगे, आप लोग खुद देखो, मान जाओगे इसको, जिसको आप लोग आज भी नेटफ्लिक्स के ऊपर देख सकते हो। हिंदी डब इसका अवेलेबल है, और इसको देखने के बाद आप भी बोलोगे कि ये मार्वल की अब तक की बेस्ट सीरीज है, फाल्कन एंड द विंटर सोल्जर, वांडाविजन से भी ज्यादा। डेयरडेविल सीरीज के फुटेज तो मैं इस वीडियो के अंदर नहीं दिखा पाया, कॉपीराइट का हमको टेंशन होता है, लेकिन उसका जो एक थोड़ा बहुत एडिट करके मैं इंस्टाग्राम पे जरूर डाल दूंगा। इस चैनल के बिहाइंड द सीन्स अगर आपको वहां पे मिलते हो तो फिर फॉलो कर लेना। अगर आप लोगों ने शो देख लिया, आप लोगों को कैसा लगता है वो भी नीचे कमेंट सेक्शन में बता दो। बाकी मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।